तत्वों में सबसे उन पंच तत्वों में सबसे इम्पोर्टेंट जो तत्व है वो है पानी। वो वो बेसिकली सबको जोड़ता है आपस में। कैसे जोड़ता है कि जैसे जब आपने पुरानी कहावत सुनी होगी, बहता पानी सड़ता नहीं है। लेकिन सबको समझ में क्या आ रहा है कि बहना मतलब हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। बट वो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट को बहना नहीं बोलते हैं, वर्टिकल फ्लो को बहना बोलते हैं, क्योंकि उसी की वजह से कुएं नहीं सड़ते थे, उसी की वजह से तालाब नहीं सड़ते थे। तो ये सड़ना क्यों शुरू हुआ? बिकॉज केमिकल्स और प्लास्टिक की वजह से जो मिट्टी में अंदर वर्टिकल फ्लो होना चाहिए वो बंद हो जाता है। अब ये भाषा साइंस के हिसाब से थोड़ी सी अटपटी है, बट बेसिकली जो पंच तत्व हैं उनसे अगर हम बने हैं तो वो भी लिविंग बीइंग ही हैं। तो इस भाषा में, आयुर्वेद की भाषा में, मिट्टी, हवा और पानी तीनों जीवित प्राणी हैं। अगर वो मिट्टी मर जाएगी तो वो वर्टिकल फ्लो को बंद कर देती है। तो अगर आप अर्थ को देखेंगे तो उसके अंदर में कोई भी ऐसा ऊपर नीचे नहीं है, तो सब सब जगह पानी है। अब होता क्या है कि एक भी बूंद पानी अर्थ के बाहर नहीं जा रहा है। लेकिन हम बात करते हैं कंजर्वेशन की, तो पुरानी जितनी नेटवर्क चेक कर दीजिएगा। हीलिंग और केयरिंग की बातें होती थी, जो अब आजकल मैथोलॉजी बोला जाता है। जैसे हमारे पुराने लोग पेड़ को भी पूजा करते थे, नदियों की भी पूजा करते थे, इसलिए भारत की संस्कृति में वो गंगा माँ बोलते हैं, यमुना माँ बोलते थे। लेकिन ये अब बातें थोड़ी मैथोलॉजी में ज्यादा आ गई। तो ओवरऑल जो पानी की बेसिक 5 प्रॉब्लम्स हैं वो आपको दिखेगा कि फाउल स्मेल है, मॉस्किटोज है, एल्गल ब्लूम है, वीड्स है, स्लज है। अब ये जो सारी चीजें हैं ये बेसिकली सिम्टम है, प्रॉब्लम्स नहीं है। प्रॉब्लम दिखती है बट है नहीं। जैसे बुखार आ गया तो बुखार प्रॉब्लम नहीं है, सिम्टम है। प्रॉब्लम है वर्टिकल फ्लो का बंद होना। नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए। अब यहाँ पे जो रोल है मेन, इसको ठीक कैसे करा जाता है? तो अगर हम सॉइल के उस वर्टिकल फ्लो को नीचे से अगर हम ऑन कर लेते हैं, जिसको हम सीपेज बोलते हैं, तो पानी की ये सारी प्रॉब्लम्स अपने आप ठीक हो जाती हैं। पर इसके लिए हमको पांचों तत्व का एक साथ होना जरूरी होता है। तो हम किसी भी लैमिनेटेड या सीमेंटेड वाटर बॉडी में काम नहीं कर सकते, क्योंकि हमको पांचों तत्व चाहिए, भूमि नीचे, गगन ऊपर, वायु अग्नि सनलाइट की फॉर्म में, और नीर पानी होना चाहिए। तो भगवान की जो डेफिनेशन है ना, भूमि गगन वायु अग्नि नीर, पांच तत्व, तो पंच तत्व एक साथ होंगे तभी वो पानी को रिवाइव कर सकते हैं। तो हमारे आयुर्वेदिक सोल्यूशन से हम इस जो नीचे सॉइल का जो सीपेज है उसको ऑन ऑन कर लेते हैं। जैसे ही उसको ऑन करते हैं तो वो वर्टिकल फ्लो ऑन हो जाता है। जैसे ही वर्टिकल फ्लो ऑन होता है तो वो वाटर साइकिल को ऑन करता है। तो वाटर साइकिल के ऑन होते ही बाकी के चारों साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल, फास्फोरस साइकिल, सल्फर साइकिल, ये पांचों के पांचों जो लाइफ के साइकिल्स हैं ये ऑन हो जाते हैं। तो वाटर, सॉइल, अब एयर जो होती है वो कैसे काम करती है, एक बार नेक्स्ट उसमें जाइए। अभी ये सिटीज की प्रॉब्लम्स को इसलिए हम दिखा रहे हैं क्योंकि एक ही चीज से हम ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व होता है? जैसे ही पानी की, मिट्टी के नीचे से सीपेज ऑन हो गया, वर्टिकल फ्लो ऑन हुआ, तो वाटर जो है वो कार्बन सिंक का काम करने लग जाता है। वो एयर से वो सारे पोल्यूटेंट्स लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, और अंदर में फोटोसिंथेसिस करके कार्बन को नीचे मिट्टी में देता है, ऑक्सीजन को वापस एयर में देता है। दिस इज व्हाट्स नॉर्मल जो होना चाहिए वो होता है ये। तो दिस इज कॉल्ड कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। अब इससे प्रॉब्लम क्या सॉल्व हो रही है? जैसे मिट्टी का खाना केवल कार्बन है, और दुनिया में कोई चीज उसको कार्बन दे नहीं सकती। इवन इन स्पाइट ऑफ ऑल फर्टिलाइजर, जितनी भी हम यूज कर रहे हैं केमिकल से, कोई भी उसको कार्बन नहीं दे पाता। इवन जो ऑर्गेनिक फार्मिंग की बातें होती है उसमें भी ये पॉसिबल नहीं है। तो इस प्रोसेस से वो कार्बन नीचे जाता है मिट्टी में, एयर को ऑक्सीजन मिल जाता है, और पानी के अंदर इकोलॉजी ऑन। तो वाटर एंड सॉइल पोल्यूशन आपका चला गया, एयर पोल्यूशन आपका चला गया। अब ये मेजर प्रॉब्लम है आपकी किसी भी शहर की। सेकंड, जो थर्ड जो प्रॉब्लम है वो है एक्वीफर। जब नीचे का सीपेज ऑन हो गया तो एक्वीफर रिचार्ज हो रहा है, अंडरग्राउंड वाटर टेबल ऊपर आ जाएगा आपका।
तो आपका जो मेजर प्रॉब्लम है कि वो 100 फीट था, 1000 फीट चला गया, वो भी ठीक हो गया। सीवेज मैनेजमेंट, अभी क्या हो रहा है कि सीवेज का क्या करें, कभी एसटीपी लगाते हैं, कभी यूटीपी लगाते हैं, फिर वो अनऑफिशियली बेचारा जाके वाटर बॉडीज में ही जाता है। तो हमारे केस में हम उसको ऑफिशियली इन सीटू कंडीशंस उसी कंडीशन में कंज्यूम कर सकते हैं, एक्सेप्ट प्लास्टिक एंड द कंक्रीट वेस्ट। ये दो चीजें हैं जो उसमें अभी ज्यादा टाइम लगता है, बट बाकी कुछ भी उसी में कंज्यूम हो जाता है। तो आपको कोई एसटीपी ईटीपी प्लांट लगाने की जरूरत नहीं है। तो इन सीटू कंडीशन में हम सीवेज को उसी वाटर बॉडी में ऑफिशियली कंज्यूम कर सकते हैं। जो लास्ट प्रॉब्लम है कि ड्रिंकिंग वाटर, जो भी हम वाटर सप्लाई करते हैं शहरों में, वो पानी कहाँ से आए, जहाँ कहीं से आएगा तब उसको ट्रीट करके देंगे। अब जिस वाटर बॉडी को हम ट्रीट कर रहे हैं वो पेरिनियल हो जाती है उस टाइम, जब तक हम उसको ट्रीट करें। पेरिनियल मतलब ना तो वो सूखेगी ना वो ओवरफ्लो करेगी, क्योंकि सीपेज ऑन है, पानी नीचे से ऊपर आना शुरू हो गया है। अब जब आपने उसके किनारे बोरवेल लगा दिया, क्योंकि जो एक्वीफर रिचार्ज हो ही रहा है, पानी का टेबल ऊपर आ गया है आपका, तो आप वहां से भरते रहें, उधर से निकाल के उसको ट्रीट करते रहें, तो वाटर बॉडी ना सूखेगी ना ओवरफ्लो करेगी। तो आपकी शहर की जो मेजर 5 प्रॉब्लम्स हैं वो इसी एक ही टेक्नोलॉजी से सॉल्व हो रही है। सीवेज कंज्यूम हो गया, एयर पोल्यूशन ठीक हो गया, अंडरग्राउंड वाटर टेबल ऊपर आ गया, जो आपको वाटर बॉडी चाहिए ड्रिंकिंग वाटर के ट्रीटमेंट के लिए वो आपको मिल रही है। तो आपको कुछ और प्रॉब्लम ही नहीं है शहर में। तो आपको जगह जगह एसटीपी ईटीपी प्लांट लगाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली वाटर बॉडीज में डालते रहें और वहीं पे वो कंज्यूम होता रहेगा। नेक्स्ट। तो दिस इज ऑल अबाउट सीवेज और कार्बन सिंक। मैंने आपको बताया सीवेज कंज्यूम हो रहा है और कार्बन सिंक बनने की वजह से आपका कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन हो रहा है। तो एयर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन एंड वाटर पोल्यूशन, तीनों के तीनों एक साथ ठीक हो रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड। अब जो ये थोड़ा बड़ा पिक्चर है कि अगर हम क्लाइमेट चेंज की बात करें तो वो घूम फिर के ये 5 चीजों के अराउंड ही घूमता है। जो इम्बैलेंस हो रहा है उसी की वजह से कहीं ज्यादा बारिश हो रही है, कहीं पे सूखा पड़ रहा है, कहीं वाइल्ड फायर हो रही है। रीजन वही है, क्योंकि अगर सीपेज बंद हो रहा है तो वो जो कार्बन साइकिल भी बंद हो गया, आपका नाइट्रोजन साइकिल भी बंद हो गया, आपका सल्फर साइकिल भी बंद हो गया, आपका फॉस्फोरस साइकिल भी बंद हो गया। तो वाटर साइकिल के बंद होने की वजह से ये सारी प्रॉब्लम जो आप क्लाइमेट चेंज जिसको बोल रहे हैं वो उसी के अराउंड ही क्रिएटेड है। अगर हमने ये ठीक कर लिया तो ये सारी चीजें ठीक हो जाती हैं। नेक्स्ट। जितना भी ये बैलेंस की बातें हो रही है, अगर आप आयुर्वेद में थोड़ा सा इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको समझ में आएगा कि वो जो 3 दोष हैं उसी के अराउंड सारा साइंस चलता है। तो अगर आपने ये पांचों तत्वों को बैलेंस कर लिया तो वो 3 दोष भी अपने आप बैलेंस हो जाते हैं। तो इनको बैलेंस करने का केवल एक ही तरीका है और वो है पानी को बैलेंस करना। अगर आपने पानी को की लाइफ को इकोलॉजी को रिस्टोर कर लिया तो ये सारी वाटर बॉडीज अपने आप ही सॉइल को भी और एयर को भी ठीक कर लेता है। एक्चुअली में क्या हुआ कि जब से आदमी ने बोरवेल का यूसेज शुरू किया तो उसके लिए सरफेस की वाटर बॉडीज की इंपॉर्टेंस खत्म हो गई। आज भी आप देखेंगे किसान भी जो लोग हैं एग्रीकल्चर के अंदर भी सबके सब लोग का फोकस जो उस गांव में जो पुराने तालाब होते थे उनको तो बस किसी तरह से पाट दो, कब्जा कर लो। कोई उनको रिवाइव करने की बातें नहीं कर रहा, क्योंकि उसकी इंपॉर्टेंस किसी को समझ में ही नहीं आई। और किसी को ये भी समझ में नहीं आया कि जो हम नीचे से पानी ले रहे हैं क्या वो लाइफ के लिए फिट भी है। तो जो लाइफ के लिए फिट होता है वो सरफेस वाटर बॉडी ही होती है। बट ठीक है, अब जो लोगों को समझ में आ रहा, तो हमने ये जो आयुर्वेदिक क्वेश्चन निकाला उससे हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहे हैं, जो वाटर साइकिल के अराउंड ही है सब कुछ। तो साइकिल ऑफ लाइफ ऑन होगा जब वाटर साइकिल ऑन होगा, उसको ऑन करना हमें सीख लिया। नेक्स्ट स्टेज इससे भी नेक्स्ट आ जाइए, क्योंकि इसको तो मैंने बता ही दिया ग्लोबल वार्मिंग का कंसेप्ट है। यहाँ पे मेथोलॉजी है जो कि बहुत सिंपल है, स्केलेबल है। कितनी भी बड़ी वाटर बॉडी हो हम उसको एक ही जगह से ट्रीटमेंट करके ठीक कर सकते हैं। चाहे वो फ्लोइंग हो चाहे वो स्टैटिक हो, मतलब रिवर हो, नदी हो, नाले हो, नहर हो। नहर जो नीचे से सीमेंटेड नहीं होनी चाहिए,
और लैमिनेटेड नहीं होनी चाहिए, तो उसको भी हम ठीक कर सकते हैं। बड़ी बड़ी लेक्स, तालाब कोई भी हो, कितना ही बड़ा हो, चाहे वो 3500 एकड़ हो, चाहे वो 4000 एकड़ हो, कुछ भी हो सकता है, हम उसको एक ही जगह से ठीक कर सकते हैं। इसमें हम करते क्या है कि जो हमारा सोल्यूशन है उसको हम एक टैंक बोरवेल के पानी में मिक्स करते हैं इन द रेशियो ऑफ 1:10,000। तो 1 लीटर को 10,000 लीटर पानी में मिलाते हैं और उस पानी को हम वाटर बॉडी के अंदर छोड़ देते हैं, तो एक ही जगह में। अब ये मल्टीपल जगह में भी छोड़ सकते हैं, बट एक जगह में छोड़ने से भी सारा काम हो जाता है। तो इसमें क्या होगा कि एक पोर्शन तो है कि हम ये पोर्शन को पानी में मिला के डाल रहे हैं, और दूसरा है कि आपको इमीडिएटली रिजल्ट्स दिखने शुरू होते हैं फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट डे। तो वो रिजल्ट इस तरह से आते हैं कि सबसे पहले उसमें जो एक्शन स्टार्ट होता है, तो फाउल स्मेल सबसे पहले गायब होना शुरू हो जाएगी। 1 या 2 दिन के अंदर फाउल स्मेल चली जाती है। फिर उसका स्लज कटना शुरू हो जाएगा, नीचे से कंज्यूम होना शुरू हो जाएगा, तो जो भी नीचे प्लास्टिक फंसा हुआ है वो ऊपर आना शुरू हो जाता है। जैसे ही वो शुरू हुआ, आपका एल्गल बूम है वो कंज्यूम होना शुरू हो जाएगा। फिर जब नीचे से स्लज खत्म होना शुरू होता है, तो जो वीड्स हैं उनका फूड खत्म हो जाता है, तो वीड्स अपने आप ही सूखने लग जाती हैं, वहीं की वहीं पे ब्राउनिश हो जाएंगी। आप देखेंगे जैसे सबसे ज्यादा जो ढीठ होती है वो होती है जलकुंभी। तो उसकी भी जब आप एक हफ्ते में बाद उठा के देखेंगे, तो नीचे से वो जड़ गलने लग जाएगी, वो उतना स्ट्रांगली एक दूसरे को अटैच नहीं होती, वो टूटने लग जाती है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स अपने आप ही सॉल्व होनी शुरू हो जाती हैं, चाहे वाटर बॉडी कितनी ही बड़ी हो। इवन हमने नदी में भी करके दिखाया, तो आप पॉइंट ए टू पॉइंट बी ठीक कर सकते हैं। तो लोगों के दिमाग में आता है, अरे आपने तो सोल्यूशन यहाँ डाल दिया, तो ये तो बह के चला जाएगा। पर वो बहता नहीं है, बेसिकली वो जहां जहां जाएगा वहां पे वर्टिकल मूवमेंट को ऑन करता चला जाता है। ये होता ऐसे है कि जो यहाँ की नेटिव स्पीसीज है उसको हमने एक सीपीआर दे दिया काइंड ऑफ। तो जो हमारा सोल्यूशन है वो एक कैटलिस्ट के काम करेगा फॉर बोरवेल वाटर। बोरवेल वाटर के अंदर में एक जो फिजिकल प्रॉपर्टीज जो चेंज आती हैं, वो उसकी वजह से वो जो नेटिव माइक्रोबियल लाइफ है उसको एक सीपीआर मिलता है। वो फिर एक प्रोसेस में आता है, तो इकोलॉजी जैसी ऑन होगी, तो किसी का वेस्ट किसी का फूड, जो स्लज वेस्ट है वो किसी का फूड है, और वो वहीं कंज्यूम हो जाता है। तो ये मैंने जो हमने डे 1, वीक 1, वीक 2 है, तो उसी के हिसाब से आपको ये रिजल्ट्स दिखने शुरू हो जाएंगे। थोड़ा बहुत प्लस माइनस आगे पीछे होता है, तो उसमें हम लोग अपनी फ्रीक्वेंसी एंड क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन को चेंज कर लेते हैं बेस्ड ऑन द रिजल्ट्स। तो जैसे रिजल्ट आता है, थोड़ा कम आएगा तो ज्यादा कर देते हैं, ज्यादा होता है तो वो डिपेंड करता है। तो हम उसकी फ्रीक्वेंसी एंड क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन चेंज करके ये रिजल्ट्स आराम से अचीव कर लेते हैं। और क्योंकि इसमें कैपेक्स नहीं है, मींस कोई मशीन आपको इंस्टॉल नहीं करनी है, कोई बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाना है। केवल हमको एक पानी का टैंकर चाहिए होता है और एक हमारा सोल्यूशन टैंकर, या तो हम मोबाइल लेके आ जाएं, या हम वहीं पे बोरवेल लगा के टैंक भी फिट कर सकते हैं, जो डेली बेसिस पे उसी टैंक को भरते रहे और छोड़ सकते हैं। इतना से प्रोसेस है, ये कोई डेली करना मतलब होगा, कोई डेली कमिशन नहीं नहीं। नहीं सर। हाँ ये जी। डेली करना होगा क्या? ये फ्रीक्वेंसी और क्वांटिटी मैंने बोला ना, ये वेरी कर सकती है डिपेंडिंग ऑन द पोल्यूशन एंड द साइज ऑफ द वाटर। अगर सपोज करो सीवेज ज्यादा ही डेली आ रहा है, तो हम डेली भी कर सकते हैं। तो ये लेकिन प्रोसेस बहुत सिंपल है, केवल एक ही बार करना है, शायद शाम को करें। हमें 2 टाइम में से कोई भी एक टाइम कर सकते हैं, या तो सनराइज या सनसेट, जब धूप ज्यादा ना हो। तो मॉर्निंग और इवनिंग में कभी भी एक टाइम हम उसको डाल सकते हैं, पानी में केवल डालना ही है और कुछ नहीं करना है, और एक ही जगह में डाल के ये काम हो सकता है। बहुत वेयर मिनिमम एक्सरसाइज है, इससे इससे मतलब आसान कुछ नहीं हो सकता। नेक्स्ट। तो ये तो सारी अपॉर्चुनिटीज हैं जो पानी के ठीक होने के अराउंड हैं। अब एग्रीकल्चर हो, एक्वाकल्चर हो, जैसे हम किसी भी कैंपस को डिजीज, पेस्ट एंड वेदर रिसैलिएंट कर सकते हैं, क्योंकि सारी प्रॉब्लम, सारी बीमारियों का जड़ पानी ही है। तो अगर पानी ठीक हो जाता है, जैसे आप देखेंगे बरसात जब होती है तो पत्थर के नीचे से भी घास उग जाती है। अब नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में अगर हम उससे 10 गुना भी ज्यादा पानी डाल देंगे तो भी वहां से कुछ नहीं होगा। तो कहने का मतलब है, प्रॉब्लम मिट्टी में नहीं है, प्रॉब्लम पानी में है। पानी ठीक होगा तो मिट्टी को अपने आप ठीक कर लेता है, जो बरसात में आप देखते ही। तो सेम पानी 365 दिन हम बरसात का पानी दे सकते हैं लोगों को, बट हमको ओपन पॉन्ड चाहिए, डायरेक्ट हम कुछ नहीं कर सकते। तो इसमें मल्टीपल ऑप्शंस हैं। अब जो
इसमें जो टेक्नोलॉजी का जो पोर्शन है वो ये है कि आसान है, स्केलेबल है, सस्टेनेबल है, क्योंकि आपको कोई हैवी मशीन्स नहीं चाहिए, आपको कोई सेटअप नहीं लगाना है, आपको कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करनी है। इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता। अभी हम जो जहां जहां भी करके दिखा रहे हैं, अभी यूनाइटेड नेशंस को भी हमने एक प्रोजेक्ट किया था यूपी में, चित्रकूट में, बॉर्डर पे, तो चित्रकूट यूपी साइड में, तो उनके 27 एकड़ के तालाब को हमने 6 दिन में ही ठीक करके दिखाया था। तो ना तो पानी में आपको खुजली होगी, ना ही पानी का विस्कोसिटी जो है वो बहुत कम हो जाएगा, जिससे कि आपको जो चिपचिपाहटपन है वो चला जाएगा, बदबू चली जाती है। तो जितनी भी टिपिकल प्रॉब्लम, जैसे खारा पानी होता है तो वो पीने लायक हो जाता है। और हम लोग टेस्टिंग कैसे करके देख सकते हैं, मतलब ऐसा अगर हमारे में न केमिकल्स है, एक्सपेरिमेंट न बैक्टीरिया है, न एंजाइम। गोरी तालाब का पानी हाँ, कोई ड्रिंकिंग को तो कोई नहीं यूज करता है, ठीक है। गोरी तालाब का कोई ड्रिंकिंग वाटर तो कोई नहीं यूज करता है, तो ये हाँ इसकी जी, अब कोई दिक्कत भी नहीं है। अगर मान लो कोई ग्रामीण तालाब हो तो हो सकता है वहाँ ड्रिंकिंग के लिए यूज करेंगे, तो वो साइड इफेक्ट हो जो भी हो, पर इसमें ये तो कोई ठीक करता है ये, मतलब जानवर पीते हैं उनके लिए अच्छा यहाँ रहता इसमें तो हम लोग टेस्टिंग एंड इसमें ऐसे देते हैं। ना तो कोई जानवर पीते हैं, ना तो कोई लोग ड्रिंकिंग हाँ पर्पस के लिए यूज करते हैं। ड्रिंकिंग पर्पस हाँ कंप्लीटली जी, अलग है, तो इसलिए ये एक्सपेरिमेंट करने में कोई दिक्कत भी नहीं है, और कोई बेमतलब कोई इशू भी नहीं बनाएंगे यहाँ। केमिकल नहीं है, कोई एंजाइम नहीं है, कोई बैक्टीरिया नहीं है। हाँ हाँ, अगर अगर इसमें होता भी कोई मतलब केमिकल कोई इशू नहीं है, हम एक्सपेरिमेंट के रूप में हम यहाँ ले सकते हैं। मुझे एक कॉस्टिंग मुझे इसका क्या है वो बताएंगे, और ये जो तालाब का साइज है, इस साइज के हिसाब से, और इसमें क्या है, ये जो तालाब में जो क्योंकि अर्बन एरिया में मिड सेंट्रल बिजनेस मिड एरिया में है, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं, वहीं है, और दोनों साइड आबादी है। ये एक बड़ा नाला वीरेंद्र नगर नाला करके जो एक नाला है, वो उसमें ऑन डे टू डे बेसिस ड्रेन होता है, और फिर उस ड्रेन होके देन उसके बाद दूसरा साइड से एक और नाला गौरी तालाब से वो बाहर है। अल्टीमेटली हम नाला डाइवर्सन के एक प्लान कर रहे हैं, उसका प्रपोजल गया है। नाला डाइवर्सन एक इम्पोर्टेंट टास्क है, बट फिर भी एक नहीं, जरूरत नहीं पड़ेगी डे टू डे बेसिस पर नाला उसमें अंदर जा रहा है तालाब। हाँ, तो हमारी टेक्नोलॉजी में आपको कुछ भी डाइवर्ट नहीं करना है, जैसा है चलने देंगे, उसको भी ठीक कर देंगे, इन सिटू कंडीशंस में ठीक कर देंगे। ओके, देन इसको हम कॉस्टिंग मुझे आप बता देंगे, देन उसके बाद हम उसमें आगे। अभी सर आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए यहाँ से लेकर? लोकेशन और ना गूगल अर्थ लोकेशन चाहिए कहाँ पर है, करंट लोकेशन दे दीजिएगा, और एक वीडियो या फोटो पिक्चर्स उसकी भेज दीजिएगा। वीडियो तो मैंने उसके ऐड ले बेसिस लिया। पे ये और पूछो, ठीक है, इसमें मछली भी हैं और भी जानवर हैं, उनको कोई हानि? अच्छा, ये सब बढ़िया होंगे, बहुत ज्यादा फायदा होगा हमको। they will enjoy more, वीडियो तो आज मैंने ले लिया है, जीपीएस लोकेशन में कल ले लूंगा। ठीक है, लोकेशन करंट लोकेशन चाहिए तो देन हाँ, वो जीपीएस लोकेशन। हाँ हाँ, वो डेप्थ कितना होगा सर? 5 फुट से ज्यादा है क्या? डेप्थ कितना? डेप्थ तो ज्यादा होंगे, कहीं हमें 5 फुट चाहिए होता है, कहीं पे 8 फीट है, 5 फुट से ज्यादा 20 हाँ, फीट है, जीपीएस लोकेशन से अच्छा अच्छा अच्छा, मिनिमम 5 चाहिए होता इससे तो ज्यादा 20 के आसपास है, कहीं तो कहीं 20 फीट का है, है। 20 फीट तक है। मैक्सिमम could be anything but minimum 5 feet। हाँ वो तो है, वो तो आराम से। ठीक, तो आपको ये नाले की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी, कोई नाला आपको डाइवर्ट करने की जरूरत नहीं है, कोई एसटीपी प्लांट नहीं चाहिए, हम उसको बिना उसके ट्रीट कर। अच्छा, तो ओनली थिंग आपको केवल चाहिए होगा, जो प्लास्टिक निकलेगा वो संभालना है, बाकी सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो ऊपर से निकालते रहेंगे, प्लास्टिक ऊपर आ जाएगा, वो तो निकाल लेंगे। और नाला कंक्रीट नहीं होना चाहिए सर, नीचे इट शुड बी नेचुरल अर्थ। हाँ तो नेचुरली नहीं तालाब तो नेचुरल है, पर नाला तो शहर से आ रहा है ना। नहीं, नाला भी तो वो सब कंक्रीट नहीं होना चाहिए, कंक्रीट होगा तो नहीं कर नाला में ये नहीं कर पाएंगे, तो इसका मतलब नीचे हाँ, कंक्रीट। कोई बात नहीं, तालाब में करेंगे, तालाब में कर देंगे। तालाब में कर सकते हैं। हाँ, तालाब में वो आएगा। कंक्रीट है तो हम नहीं कर पाएंगे सर, कंक्रीट है तो नहीं हो पाएगा, लैमिनेटेड है या नाला तो वीरेंद्र नगर नाला तो कंक्रीट है ना, ये कच्चा है, कच्चा है सर, कच्चा नाला है, फिर तो कर सकते हैं। कच्चा है तो हो जाएगा, कच्चा है तो हो जाएगा, कच्चा है वो तो कर सकते हैं। हाँ तो प्रॉब्लम नहीं है सर, कच्चा है तो हो जाएगा। उस साइड सर दोनों नाले कच्चे हैं। अच्छा, जो वार्ड नंबर 10 से आया हुआ है वो भी कच्चा है पूरा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं बताएंगे मेनली आदमी। सर कॉस्टिंग पूछ रहे हैं सर, मेन है। हाँ बता देंगे, आप लोकेशन और ये थोड़ा वीडियो भेज देंगे तो बना के। ठीक है, मैं लेके आता हूँ 2 दिन में, फिर मैं पहुंच रहा हूँ। तब तक सर को वीडियो तो मैंने ले लिए हैं वहाँ के, आज फोटो भी ले लिए थे, वीडियो भी ले लिए, मैं कल लोकेशन दे। वैसे गौरी तालाब करके आप गूगल पे सर्च मार लो। मुझे केवल 2 चीज का जरूरी है।
ये एक चीज है कॉस्टिंग। दूसरा चीज है अगर कहीं प्रेसिडेंस कहीं ट्राई किया हो तो उसका डॉक्यूमेंटेशन। उसके आधार पर हम विल ट्राई एज एन एक्सपेरिमेंट, क्योंकि यहाँ इसलिए मैंने इनको बता दिया है, कोई यहाँ दिक्कत इसलिए नहीं है क्योंकि उसको ड्रिंकिंग वाटर पर्पस में यूज नहीं किया गया, किया जा रहा है, ना तो जानवर के लिए ना तो तो इसलिए कोई अदरवाइज भी कोई शिकायत का पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ये एक्सपेरिमेंट है तो हम अच्छा से करेंगे, केवल कॉस्टिंग मुझे चाहिए और इक्का दुक्का जगह में कहीं किया हो तो उसका मुझे एक डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, देन हम करके देख लेंगे, कोई दिक्कत। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सुनो था। ठीक है सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू मेरे इसकी वो है सर्टिफिकेट, कोई दिक्कत नहीं।